नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। बहुत समय से धम्मपद की गाथाओं और कथाओं के ऊपर श्रृंखलाबद्ध धम्म देशना सुन रहे हैं। दंडवग के ऊपर धम्म देशना चालू है। आज जिन गाथाओं के ऊपर हम धम्म देशना सुनने वाले हैं वे गाथाएं दंडवग की 15 और 16 नंबर की गाथा है। ओवरऑल देखा जाए तो यह 143 और 144 नंबर की गाथा है। आज की गाथा एक पिलोतिक नाम के स्थविर को समर्पित है। एक बार आनंद बाहर जाते वक्त एक भिखारी को देखते हैं। बहुत ही दिनहीन परिस्थिति में था, भिक्षाटन मांग के खाता था, भूखा दुबला पतला लगता था। ऐसे व्यक्ति को आनंद जब भी मिलते हैं तो भीतर करुणा के कारण वो व्यक्ति को प्रवर्जित करने के बारे में सोचते हैं। उनको कहते हैं कि तुम्हारा जीवन यदि बदल सकता है, अच्छा खाना पीना रहना सब मिल सकता है, तो तुम प्रवर्जित होना स्वीकार करोगे। वो व्यक्ति पहले तो आनंद से यह कहता है कि मेरे जैसे कंगाल इंसान को कौन प्रवर्जित करेगा। आनंद उनको प्रवर्जित करने का वचन देते हैं। वो व्यक्ति आनंद के साथ जाता है। आनंद उनको संघ में शामिल कर लेते हैं, उनको प्रवर्जित करके एक भिक्षु का रूप दे देते हैं। उनका नाम पिलोतिक स्थविर रखा गया। यहां तक तो सब कुछ ठीक था। अभी वो व्यक्ति जब भी संघ में प्रवेश करता है उसके पहले उसके पास जो फटे टूटे कपड़े थे, उसके पास जो टूटा फूटा भिक्षा पात्र था, उसको उसने एक पेड़ की डाली पर लटका दिया था। ऐसा उसने क्यों किया होगा? यहां समझने जैसी बात यह है कि जब भी हम कोई नई परिस्थिति में जाते हैं, हमारे सामने भी ऐसा ही सवाल उपस्थित हुआ होगा। जिस किसी ने भी ऐसा फील किया हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम कोई नई परिस्थिति में जाते हैं तो हम एक प्रकार के भय से घिर जाते हैं, जिसको अज्ञात का भय कहते हैं। आगे क्या होगा, क्या मैं सफल होऊंगा या असफल होऊंगा, ऐसा भय आदमी के मानस को घेर लेता है। फिर आदमी के मानस को ऐसा भय घेर लेता है तो वो रिटर्न होने की इंतजाम कर लेता है, मानी मुड़ने का इंतजाम कर लेता है। जैसे कि हमारा आना कहां से हुआ है, तो बोला हम परंपरागत रूप से कोयला, लकड़ी, गोबर के उपले इत्यादि पुरातन मानी बहुत समय पहले हम वही इस्तेमाल करके हम रसोई इत्यादि पकाते थे। बराबर। आज हम तो पूरी तरह से हम रसोई गैस के ऊपर निर्भर हो गए। हमने हमारा जो पुरातन काल था, बराबर, पुरातन काल का जो मार्ग था उसको पूरी तरह से क्लोज कर दिया। मुड़ने की संभावना हमने करीब करीब क्लोज कर दी, बराबर। तो हमारे मन में जब भी हम रसोई गैस के ऊपर निर्भर हो रहे थे शुरुआत में, तो हमारे मन में एक भय था उस समय। जितने भी लोग जो पुरातन लोग हो गए, जो खास करके सीनियर सिटीजन्स हो गए, उनको पूछेंगे तो पता चलेगा कि शुरू शुरू में ये जो रसोई गैस है उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता था। उसको इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा था कि ये क्या है। बहुत सारे लोग तो यह कहते हैं तो ये तो गंदगी के ऊपर हम खाना बना रहे हैं, ऐसा भी बहुत सारे लोग कह के रसोई गैस है उसके ऊपर खाना नहीं बनाते थे, बराबर। तो ये जब भी हम इस रसोई गैस के ऊपर आ रहे थे तभी ये अज्ञात का भय हमको सताया था। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा यदि आपने ऐसा सामना किया हो तो यह जब भी हम नई परिस्थिति में जाते हैं तो ऐसा भय हमको लगता है। ऐसा ही कुछ ये पिलोतिक स्थविर के साथ भी हुआ था। पिलोतिक स्थविर ने अपने फटे टूटे कपड़े और जो टूटा फूटा भिक्षा पात्र था
उसको पेड़ की डाली पर लटका दिया। उनके मन में कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा कि मैं सफल होऊंगा कि नहीं, प्रवर्जित मुझे करके मेरे साथ क्या किया जाएगा, क्या मैं ज्यादा दुख उठाऊंगा, क्या होगा, तो मैं क्या करूं, मेरे पास जो ये मेरे जो फटे टूटे कपड़े हैं, मेरा भिक्षा पात्र है, उसको मैं डाली पर टांग देता हूं ताकि मैं रिटर्न हो सकूं। ऐसा सोचकर पिलोतिक भिक्षु है वो प्रवर्जित हुआ था, बराबर। तो जैसा मैंने कहा, जब तक हमारे लिए विकल्प खुला होता है तब तक हमारे अंदर कहीं ना कहीं मुड़ने की संभावना बन जाती है। इसीलिए जब भी हम कोई मार्ग चुने तो मुड़ने की संभावना को पूरी तरह से क्लोज कर दे। यहाँ क्या हुआ, पिलोतिक भिक्षु कुछ समय प्रवर्जित जीवन गुजारता है, उसके बाद उसको लगता है कि ये क्या है, मैं कैसा जीवन जी रहा हूं, मेरा पुराना जीवन अच्छा था। देखिए कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है, इंसान कहीं ना कहीं दुखी होना चाहता है, तो वो पिलोतिक भिक्षु प्रवर्जित जीवन से उब जाता है और वापस वो भिखारी का जीवन था उसका, उसमें वापस जाने की सोचता है। वो पेड़ के पास आता है और फिर से वो भिखारी का जीवन अपना लेता है। भिखारी का जीवन अपना लेता है, उसके बाद उनको पता चलता है कि अरे ये मैं कैसा मूर्ख हूं कि मैंने ये जो सुख, बहुत अच्छा जीवन था, सुखी संपन्न जीवन था, वो छोड़कर वापस में ऐसा एकदम दुखी जीवन में आ गया। ऐसा सोचकर पिलोतिक वापस संघ में मिल जाता है, वापस प्रवर्जित हो जाता है। कुछ समय रहने के बाद वापस उनको अपना भिखारी का जीवन याद आता है और वापस वो भिखारी का जीवन जीने लगता है। ऐसा बार बार करता है और भिक्षु उनकी तरफ शंकास्पद नजर से देखते हैं, उनको पूछते हैं कि वो पेड़ के पास वापस क्यों जाता है। तो उनको कहता है कि मेरे एक आचार्य है, गुरु है, उनको मिलने के लिए जाता हूं। ऐसा बहाना बनाकर वो पिलोतिक भिक्षु ऐसा आचरण करता है। लेकिन समय समय की बात है, लास्ट बार भिखारी का जीवन छोड़कर पिलोतिक प्रवर्जित हो जाता है, तो उनके मन में आता है कि मैं ये कैसी मूर्खामी बार बार करता हूं। फिर वो साधना में लग जाता है। साधना करते करते वो धम्म की उच्चतम ऐसी अवस्था अरहंत्व को प्राप्त कर लेता है। सह पटि संविदा ही अरहंतम पापुणी। अरहंत्व प्राप्ति के बाद इंसान पूरी तरह से बदल जाता है, उसका नया जन्म हो जाता है। पिलोतिक के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनकी दिशाएं खुल गई। अभी उनको पेड़ के पास जाने का, मुड़ने की सारी संभावनाओं के ऊपर पूर्ण विराम आ गया। भिक्षु संघ में से कोई कोई भिक्षु उनको पूछते हैं कि तुम पेड़ के पास अभी क्यों नहीं जाते। तो पिलोतिक स्थविर उनको कहते हैं कि मेरा जाने की अभी जरूरत नहीं है, वहां पर मेरी वहां जाने की जितने भी आवश्यकताएं थी उसके ऊपर पूर्ण विराम आ गया है। अभी मेरी कोई आकांक्षा, महत्वाकांक्षा नहीं रही है, मेरी कोई इच्छाएं, तृष्णाएं नहीं रही है। वो इस तरह से बोलता है कि उनकी बातों में अरहत्व की झलक दिखाई देती थी। तो भिक्षु संघ भगवान बुद्ध के पास जाते हैं, भगवान के पास ये शंका जताते हैं कि पिलोतिक भिक्षु कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है कि उसने अरहत्व की प्राप्ति की। भगवान बुद्ध स्पष्टता करते हैं कि मेरा पुत्र पिलोतिक झूठ नहीं बोल रहा है, उसने अरहत्व की प्राप्ति की है। भगवान बुद्ध इस घटना के आधार पर यह दो गाथाएं कहते हैं कि हिरी निषेधो पुरिसो कोचि लोकस्मिन् विज्जति यो निंदम अपबोधति अस्सो भद्रो कसामिव, अस्सो भद्रो कसामिव। जिस तरह से कोई उत्तम घोड़ा होता है, उत्तम घोड़ा चाबुक के मार को सहन नहीं करता है, उसी तरह से कोई कोई विद्वान पंडित जन है, वो निंदा से, लोक लज्जा के कारण वो अकुशल कर्म से हमेशा बचते हैं, जिस तरह से पिलोतिक स्थविर था।
इस तरह से उसके बाद की भी एक गाथा कहकर भगवान बुद्ध ने इस घटना के ऊपर उपदेश दिया था। तो आज इतना ही रखते हैं। जितने भी लोग चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे हैं, सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल।